सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी ज्ञानवर्धक सत्य घटना जिसको सुनकर आपको भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये रेखा जी ने शेयर की है। रेखा जी लड्डू गोपाल की सेवा तो करती है, लेकिन सेवा में उनसे बहुत ऐसी त्रुटि हो जाती है, बहुत सी ऐसी गलती हो जाती है जो कि 90% लोग ये गलती करते हैं। करते तो हैं सेवा, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, उनको ये भी पता रहता है कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो रही है, लेकिन जाने अनजाने ये गलती हर भक्त कर बैठता है जिसको लड्डू गोपाल की सेवा पूरी तरीके से नहीं पता है। देखो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं बहुत छोटे हैं, एक छोटा-सा बच्चा है, उसकी सेवा कैसे करनी चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उस हिसाब से हम लड्डू गोपाल की हम सेवा करें। सिर्फ़ मूर्ति मान के अगर आप सेवा करेंगे, तो फिर आपको ना तो अनुभूति होगी और ना ही आपके ऊपर कृपा होगी। तो कैसे सेवा करनी चाहिए, इस सत्य लीला कथा से आप सब कुछ जानेंगे। तो ये जो रेखा जी हैं, ये लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। इनको कई साल हो गए हैं लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, लेकिन अभी भी इनको ये जानकारी नहीं पता थी। लेकिन वही होता है ना कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो हमें किसी न किसी माध्यम से, चाहे देर कितनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तक वो जानकारी ज़रूर पहुँचती है। जो कि अभी कुछ महीने पहले ही उनको ये जानकारी मिली और है तो उनको अफ़सोस हुआ कि बताओ मैं कितने वर्षों से सेवा कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल की और मैं ये त्रुटि कर रही थी, इतनी बड़ी गलती कर रही थी और मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये सारी बातें जो कि आज मुझे पता चल रही हैं। तो वो कैसे, किस माध्यम से उनको पता चली कि ये जो रेखा जी है ना, तो इनकी जो है, इनकी कीर्तन मंडली है। कीर्तन मंडली में जो लोग जहाँ भी कीर्तन कराते हैं, तो इन लोगों को बुलाते हैं और रेखा जी पहले से नहीं जाती थी वहाँ पे। अब कुछ दिन पहले से ही, मतलब कुछ महीने पहले से ही उस मंडली में शामिल हुई हैं। ऐसे शामिल हुई क्योंकि इनकी जो फ्रेंड थी, तो वो जाती थी, ये नहीं जाती थी। लेकिन ये जो रेखा जी हैं, ये भजन कीर्तन बहुत अच्छा करती थी। तो उस फ्रेंड ने, इसकी सहेली ने इनको सुना हुआ था। तो इस माध्यम से बहुत बार उसने बोला कि चला कर, चला कर, चला कर, ऐसे करके बहुत अच्छा गाती हो, ये है, वो है। और फिर उसने बताया भी कि देखो कोई गलत काम तो है नहीं, भगवान के भजन कीर्तन ही तो है। और तो उसने बोला कि यार मेरा बहुत टाइम वो हो जाएगा, फिर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी होती है, मुझे अपने घर का भी खाना-पीना, क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती है, सब साथ में ही रहते थे उनके। तो उसने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा किया कर कि जैसे हम लोग पहले चले जाते हैं और सब देखो जो मंडली वाले होते हैं ना, उनको पहले जाना पड़ता है, सब अच्छे से सजाते हैं, श्रृंगार पूरा जो भी फ़ोटो-वोटो होती है ना, बहुत सुंदर से सजा के फिर वो अपनी भजन कीर्तन शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि जब कीर्तन शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे आया करो, थोड़ी आधा घंटे लेट ही आ जाया करो। उसने कहा चलो ठीक है, क्योंकि भगवान का काम था इसलिए उसने मना नहीं किया। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मधुर भजन गाती थी रेखा जी। अब क्या होता है कि देखो इतने दिन तक नहीं गई, लेकिन इनको ये जानकारी मिलनी थी, इसीलिए यही सोचो कि कन्हैया जी ही उनको वहाँ भेजे थे। क्योंकि हम चाहे जितनी सेवा कर लें, चाहे जितने दिन सेवा कर लें, लेकिन अगर हमसे त्रुटि होगी तो हमारे जो लाला हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, वो हमें अनुभूति नहीं कराएँगे। फिर हम चाहे सेवा करते रहें, कितनी भी सेवा करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा है तो बहुत सहज, बहुत सरल, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए। उनकी सेवा में सिर्फ़ एक ही बात मायने रखती है कि आप उनकी सेवा एक भाव के साथ करो, एक प्रेम, मतलब किसी रिश्ते में उनके साथ जुड़ो, चाहे उनको छोटा-सा बच्चा मान लो, चाहे उनको भाई मान लो, गुरु मान लो, लेकिन कोई ना कोई रिश्ते के साथ उनकी सेवा जब आप करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी अनुभूतियाँ होने लगती हैं, बहुत जल्दी लड्डू गोपाल जो हैं कृपा करने लगते हैं। क्यों कृपा करते हैं? इसका भी कारण है कि जब हम उनको किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा करेंगे, अगर हम उनको एक बच्चे के रूप में सेवा कर रहे हैं, अपना बेटा माने हैं उनको, तो हम वैसे ही उनको उनकी सेवा करेंगे जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, वही भाव हमारा आएगा। तो जब हमारा ऐसे इतना प्यारा भाव रहेगा, तो हमारी कन्हैया भी भाव के भूखे हैं, वो ज़रूर आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वो अनुभूति भी कराते हैं और कृपा भी होती है। लेकिन इनके साथ यही था कि सेवा तो बहुत दिन से कर रही थी, बहुत वो अपनी समझ से बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन अभी तक वो किसी रिश्ते के साथ नहीं जुड़ी थी। ऐसे करती थी कि ये भगवान है। लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप भगवान समझ के करेंगे, तो वो आपको कभी अनुभूति नहीं कराएँगे। और अगर आप उनको किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा करोगे, कोई चाहे आप कुछ भी उनको मानो, तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारा उनमें भाव रहता है। हम एक भाव के साथ उनकी सेवा करते हैं। जैसे हमें लगेगा कि ये वाली ड्रेस नहीं, आज ये वाली ड्रेस पहनाई है, कि मुझे मेरे कन्हैया के पास, मेरे लाला के पास ये वाले कलर की ड्रेस नहीं है, तो मुझे वो वाला कलर लाना है, ऐसे। और जब हम भगवान मान के उनकी सेवा करेंगे, तो हमें लगेगा कि अरे ये तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, इनको वस्त्र की क्या ज़रूरत है, जो पहनाए हैं वही पहन, मतलब ऐसे भाव आने लगते हैं। हमारे भाव ही तो एक हैं जो हमें हमारे भगवान से जोड़ते हैं। हम सिर्फ़ कन्हैया कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की नहीं है ज़रूरत, तो स्वर्गाधिपति हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, लक्ष्मीपति हैं, सिर्फ़ वो भाव चाहिए होता है। जो हम भक्त, कुछ ही ऐसे भक्त होते हैं जिनका कि उनके साथ भाव जुड़ जाता है और उनके लड्डू गोपाल कृपा करने लगते हैं, अनुभूति कराने लगते हैं। अनुभूतियाँ ऐसे होती हैं, देखिए बताऊँ, अनुभूति ये होती है कि अगर उनकी कृपा है ना हमारे लड्डू गोपाल की, और हमारे मन में कोई भी बात आ रही है, यहाँ तक कि हमारा मन कुछ खाने का हो रहा है, तो हम सोच मार्केट भी गए हैं और हमने एक बार उसमें नज़र मार ली, जैसे कुछ भी है, खोया की जलेबी है या कुछ भी, कोई लड्डू है, कोई मिठाई है, लेकिन हम वो चीज़ भूल गए। चलो किसी भी कारण बस मार्केट गए हैं, ये था मन में, देखे तो याद आ गई कि अरे ये भी लेना है मुझे, और
मार्केट जाओ तो इतने सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। हम वो चीज़ भूल गए और घर आए तो फिर हमको ध्यान आया कि यार वो तो मिठाई के लिए सोचे थे, वो तो नहीं आ पाई। और फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि आपके चाहे वो हस्बैंड आ जाएँ या आपके बच्चे ले आएँ या कोई भी एक्स वाई जेड या प्रसाद के रूप में आपको वही प्रसाद अगर मिल जाए, तो ये समझो कि आपके ऊपर आपके कन्हैया की बहुत कृपा है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इनको किस चीज़ की, इनका भाव क्या था, क्या इनको चाह थी, मतलब क्या खाना था। तो वो हमारे मन की सुनते हैं। जब हमारी कन्हैया हमारी मन की सुनने लगे ना, तो समझ लेना कि आपके लाला, आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और उनकी बहुत कृपा है आपके ऊपर। ऐसी छोटी-छोटी सी अनुभूतियाँ होती हैं जो बिना कहे सिर्फ़ हम जानते हैं और वो जानते हैं, और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है बिना किसी से कहे। तो ऐसे में समझ लेना कि वो जागृत है। और हम कहीं भी जाएँ, मार्केट जाएँ, कुछ भी हो, हमारा ख़्याल अगर उनके प्रति आता है ना कि सबसे पहले हम उनके लिए भी कुछ ले लें, उनके लिए कुछ भी करने में अंदर से इतनी खुशी हो, उनका श्रृंगार करने में अंदर से इतनी खुशी हो, उनको सजाने में, उनको वस्त्र पहनाने में, उनके लिए भोग बनाने में, मतलब जब उनकी सेवा करने में अंदर से बहुत खुशी होने लगे, तो समझना कि आपके ऊपर आपकी कन्हैया की बहुत कृपा है। क्योंकि जब हमें खुशी होती है ना, तो हमसे ज़्यादा हमारे कन्हैया प्रसन्न होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वो जो रेखा जी हैं, वो ऐसी उनकी कोई रिश्ते के साथ ही नहीं जुड़ी थी, तो कैसे कृपा होती? तो एक बार जब ये जाने लगती हैं यहाँ पे कीर्तन में, तो उनमें से बहुत सी, क्योंकि कीर्तन मंडली जो होती है कि कोई 1-2 की तो होती नहीं है, 10-10, 15-15 लेडीज़ होती हैं, तब कीर्तन मंडली शुरू होती है। तो उन्हीं में से 1-2 जो थी, वो लड्डू गोपाल की भक्ति थी, और जब वो जाती ना, तो वो अपने लड्डू गोपाल की कोई ना कोई लीला, कोई ना कोई अनुभूति ज़रूर बताती हैं। और फिर उनको पता चला कि रेखा जी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो जब रेखा जी से बताती, तो इनके मन में आता कि मैं भी तो इतने वर्षों से सेवा कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही लोग बता रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे साथ, और मैं भी पूरा सब कुछ वही करती हूँ जैसे भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं भी कर रही हूँ। फिर एक बार वो, पहले तो उनको संकोच लगा कि क्या पता ऐसे पूछूँ कि नहीं पूछूँ, नहीं तो इनको लगेगा कि ये तो इतने टाइम से सेवा कर रही है उसके लड्डू गोपाल। ये भी एक बात होती है भक्तों के मन की, कि हम ना खुल के नहीं पूछ पाते हैं, हम खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो आपकी अगर लड्डू गोपाल कोई अनुभूति नहीं करा रहे हैं, या कि सामने वाला कोई कह रहा है कि हमारे कन्हैया ऐसा-ऐसा करते हैं, ऐसे-ऐसे लीला करते हैं, तो आप उनसे ज़रूर खुल के पूछिए कि मेरी सेवा में क्या ऐसी त्रुटि हो रही है, क्या ऐसी गलती हो रही है, जिसकी वजह से मुझे अनुभूति नहीं हो रही है। तो जब आप उनसे पूछेंगे ना, तो वो ज़रूर आपको मार्गदर्शन देंगे, और वो मार्गदर्शन ये समझिएगा कि उनका नहीं है, ये कन्हैया का है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात आप तक ज़रूर पहुँचेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे से तो ये त्रुटि हो रही थी, तो समझ जाइएगा कि ये है कारण। तो जब आप वो त्रुटि बंद कर देंगे, वो त्रुटि, वो गलती नहीं करेंगे, तो आपके लड्डू गोपाल भी वैसी कृपा करने लगेंगे। और जैसे सामने वाला बताता है ना, हमारे लड्डू गोपाल ऐसी अनुभूति करते हैं, ऐसे स्वप्न में दर्शन देते हैं, जल पिलाओ तो पी लेते हैं, दूध पिलाओ तो पी लेते हैं, सब कुछ होगा आपके साथ। बस आप उनकी सेवा भाव के साथ करो, किसी रिश्ते के साथ करो। देखिएगा, आप भी एक दिन ऐसा होगा कि आप भी बताओगे कि हाँ, मेरे कन्हैया भी ऐसी लीलाएँ करते हैं, ऐसी अनुभूतियाँ करते हैं। तो कन्हैया एक ही हैं, बस उनको भाव की ज़रूरत है। वो भी अपने भक्तों से उतना प्यार कर, जितना हम उनसे करते हैं ना, हमसे कहीं ज़्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे लाला। तो इनसे क्या हो रहा था कि जैसे अब ठंड आ गई, ठीक है? ठंड में बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जिनको ये सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो एक बार और बस, वैसे मैं हर अपने वीडियो में बताती हूँ कि ठंड में मौसम के हिसाब से आप उनकी सेवा करिए। ठंड है तो आप उनको हल्का गुनगुना पानी रखिए, और दूध हल्का गुनगुना रखिए। भोग जो भी लगाएँ, ठंडा बिल्कुल भी मत लगाइए। वैसे ही सेवा करना है आपको, जैसे आप अपने बच्चे के लिए कोई भी खाने-पीने की चीज़ें देते हो, वैसे ही जब आप करोगे उस भाव से, आपको देखना इतने जल्दी कृपा करते हैं। तो रेखा जी क्या करती थी कि रेखा जी उनको नहलाती भी थी तो नॉर्मल पानी से, और उनके लिए पीने के लिए जो जल रखती थी ना, अधिकांश 90% लोग यही गलती करते हैं कि जो हम लड्डू गोपाल को ठंड में जल पीने के लिए रखते हैं, नॉर्मल जल रखते हैं। देखो, जब बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है ना, तो हम भी हल्का सा गुनगुना पानी ही करते हैं, और पियो तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारी अगर हमको 1 गिलास पीना है, आधी गिलास पीना है, तो हमें ऐसा लगता है कि 1 गिलास पी लें, क्योंकि वो पानी ठंडा नहीं होता, गुनगुना होता है। ऐसे ही हमारे कन्हैया होते हैं, उनके साथ भी वैसे ही सेवा करो। आप कभी भी उनके लिए पानी रखो तो हल्का गुनगुना कर दो, और थोड़ी-थोड़ी देर में ना, उनका ये नहीं कि सुबह, और ये गलती भी हर भक्त, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो करते हैं कि सुबह जो उनके लिए गिलास भर के रख दी, तो वो गिलास सुबह से लेके रात तक भरी रहती है, क्यों? उनको प्यास नहीं लगती होगी। यही तो भाव होते हैं ना। आप बीच-बीच में जाओ और उनके गिलास का पानी चेंज करो। आप वो पानी आप स्वयं पी लो, और फिर उनको दूसरा फिर से गुनगुना हल्का-सा, जैसे आप पीते हो उस टाइप से उनको पानी भर के रख दो। तो जब आप ऐसे सेवा करने लगोगे, तो उनको भी इस बात की अनुभूति होगी, और उनको भी लगेगा कि हाँ, जो मेरा भक्त है, वो मेरे से कितने अच्छे से, कितने भाव से सेवा करते हैं। तो कन्हैया, तो भगवान तो कहते हैं कि मैं तो खड़ा हूँ आने के लिए, कोई भक्त मुझे बुलाए तो उस भाव से। तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, भगवान में कोई कमी नहीं है। भगवान हमेशा हाथ अपना ऐसे ऊपर हाथ किए आशीर्वाद की मुद्रा में हमेशा खड़े रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन हमारे अंदर ही कमी है, जो कि हम उनसे ना तो आशीर्वाद ले पाते हैं, और ना ही उनकी कृपा के पात्र बन पाते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो कि भक्तों से हो जाती हैं। तो जब ये
जानकारी रेखा जी को पता चलती है कि ये मैं गलती कर रही थी। और अधिकांश ये होता है कि पानी गिलास भर के रख दिए सुबह से लेके शाम तक, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। और जब भी आप पानी रखें हल्का गुनगुना, ठंड के टाइम पे मौसम के हिसाब से पानी रखिए। और जब गर्मी आती है तो गर्मी में भी आप उनको ठंडा पानी रखिए। छोटे छोटे से कुल्हड़ आते हैं ना, आप उनमें पानी रख दीजिए। अच्छा छोटा सा मटका बना ली, गर्मी की बात कर रही हूँ, गर्मी के टाइम पे और ठंड में है तो इस तरीके का करिए। मतलब आप भाव के साथ सेवा करेंगे ना, तो आपको ये सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपका भाव उनके साथ एक बच्चे का है। आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस कैसा मुझे भोजन कराना चाहिए, उसको कैसे सुलाना चाहिए, कैसे गर्म। हम अपने बच्चे को कोई ऐसे ठंडे उसमें तो नहीं सुला देंगे ना। हम जब बच्चे को अपने सुलाते हैं तो हमें ये अंदर से लगता है कि इसको कहीं ठंड ना लग जाए, इसको कितने कपड़े पहनाने हैं, इसको कितने कपड़े उड़ाना है, इसको कैसे सुलाना है, तकिया कैसे लगाना है, पैर मुड़ा तो नहीं है। ये सब चीज़ हम ध्यान देते हैं ना, सुलाते समय मालिश करते हैं, पैर दबा देते हैं, अरे पूरे दिन हो गया चलते चलते थक गया होगा बच्चा। यही भाव हमारे कन्हैया के साथ होने चाहिए। जब ऐसे भाव जुड़ने लगते हैं, ऐसे भाव आने लगते हैं, तो ये भी समझिएगा कि इसमें भी आपके कन्हैया की बहुत कृपा है। क्योंकि ये देखो बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जो कि हमें पता नहीं होती, और जब ये जानकारी हमें पता होती है तो हम भी वैसे ही सेवा करने लगते हैं। और जब हम ऐसी सेवा करने लगते हैं तो हमारे भाव जुड़ने लगते हैं, और जब भाव जुड़ने लगेंगे तो अपने आप कन्हैया की कृपा होगी। क्योंकि वो तो हमेशा तैयार ही बैठे हैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। उनकी झोली कभी खाली नहीं होती है कृपा से, उनकी झोली हमेशा भरी रहती है। लेकिन हम में वो क्षमता होनी चाहिए उनकी कृपा पात्र बनने का, है ना? तो ऐसी सेवा करिए और ऐसे अपने ऊपर कृपा बरसवाइए अपने कन्हैया से, अपने लाला से। तो रेखा जी को जब ये बात पता चलती है तो फिर वो वैसी त्रुटि नहीं करती, क्योंकि बहुत सी ऐसी गलतियाँ रेखा जी से हो रही थी। पानी हमेशा वो वैसे ही रखती थी, नॉर्मल पानी रखती थी। को मतलब ठंड है तो ठंडा ही पानी रखा है, सुबह से लेके शाम तक रखा है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये जानकारी उनको मिलती है तो वो अपने कन्हैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हैं कि हे कन्हैया, तेरी लीला अपरंपार है। इतने दिन हो गए मेरे से इतनी त्रुटि हो रही थी और मुझे अब ये जानकारी मिली, तो वही कन्हैया मैं समझ गई कि मेरे से इस त्रुटि की वजह से तुम मुझे अनुभूति नहीं करा रहे थे। अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी मेरे से। और फिर वो भी वैसे ही सेवा करने लगती हैं जैसे और लोग कर रहे थे, जैसे अनुभूति उन लोगों को हो रही थी। कुछ समय में ही रेखा जी को भी लड्डू गोपाल की अपनी अनुभूति होने लगती है और वो उनको एक बच्चे के रूप में उनकी सेवा करती हैं। फिर क्या था, जब भगवान की कृपा बरसने लगती है ना, तो भक्तों का पूछो ही नहीं कि क्या हाल होता है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी होती है ना, ये आंतरिक खुशी होती है। इस खुशी को शब्दों में नहीं बता सकते, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इतना प्यार, इतनी कृपा होती है कन्हैया की हमारे। तो ऐसी थी लीला कथा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।